हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे कि वीआईटी भोपाल और वीआईटी एपी में कौन सा एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके पास ये दो ऑप्शंस है तो आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। दोनों ही कैंपस वीआईटी के अंदर आते हैं। तो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में टोटल 4 कैंपस हैं। पहला है वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल और एपी। तो इस सब में समझेंगे कि सारे पैरामीटर्स को लेके कि कौन सा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वीआईटी भोपाल की, जो 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था। भोपाल से नियर बाय है और 60 से 70 किलोमीटर आपको सिटी से मिल जाएगा। वीआईटी एपी की बात करेंगे तो ये भी 2017-18 में इस्टेब्लिश हुआ था। अमरावती, आंध्र प्रदेश में आपको ये मिल जाएगा। दोनों ही वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस हैं और डिग्री अलग अलग कैंपस नाम से मिलती है। जैसे अगर आपको वीआईटी एपी में एडमिशन मिला है तो वीआईटी एपी के नाम से मिलेगी, और वीआईटी भोपाल में लिया है तो वीआईटी भोपाल के नाम से मिलेगी। तो लोकेशन की बात करेंगे तो वीआईटी भोपाल में अगर आप लेना चाहेंगे एडमिशन तो वो मेन सिटी से काफ़ी दूर है, 60-70 किलोमीटर्स दूर है। इंदौर भोपाल हाईवे के बीच में है और रिमोट एरिया आपको फील हो सकता है। तो स्टूडेंट फीडबैक ये कहता है कि भोपाल वाला जो कैंपस है वो सिटी से काफ़ी दूर है, तो थोड़ा सा आपको बाहर साइड जाना पड़ेगा। और वहीं वीआईटी एपी की बात करेंगे तो ये अमरावती, आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पे आपको विजयवाड़ा, गुंटूर के आसपास ये मिल जाएगा। और इसका सिटी एक्सेस काफ़ी इजी होता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिटी के अंदर ही मिल जाएंगी। तो अगर कंक्लूजन देखेंगे तो लोकेशन वाइज बेटर जो है वो वीआईटी एपी ही रहेगा, क्योंकि आपको सिटी के अंदर ही चीज़ें मिल जाएंगी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस की बात करेंगे तो वीआईटी भोपाल जो है वो 250 एकड़ में स्प्रेड है, तो आपको एक काफ़ी बड़ा कैंपस मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, डेवलपमेंट भी चल रहा है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ, डेवलपमेंट अच्छा चल रहा है, तो आपको आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। और वीआईटी एपी की बात करेंगे तो ये 200 एकड़ में स्प्रेड है, तो आपको काफ़ी मॉडर्न कैंपस मिल जाता है। इसमें काफ़ी सारे हॉस्टल्स अच्छे हैं और डिजिटल लाइब्रेरी मिल जाएगी, लैब्स मिल जाएंगे, और काफ़ी ग्रीन कैंपस है, ग्रीनरी बहुत है, और आपको बिल्डिंग्स हैं जो वो नई मिल जाएंगी। तो जो स्टूडेंट फीडबैक है उसमें ये पता चलता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एपी का वो फार बेटर है भोपाल से। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो वीआईटी एपी एक अच्छा ऑप्शन है। और फिर बात करेंगे कैंपस लाइफ की, तो वीआईटी भोपाल में थोड़ा सा कैंपस लाइफ इम्प्रूव हो रहा है, अभी भी डेवलपिंग स्टेज में ही है वो, ज़्यादा आपको कैंपस लाइफ मिलेगी नहीं। लेकिन अगर आप वीआईटी एपी की बात करोगे तो उधर काफ़ी अच्छे क्लब्स मिल जाएंगे आपको, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है और बहुत सारे मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती हैं। तो कैंपस लाइफ की बात करेंगे तो एपी जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है, तो इस पैरामीटर में एपी जीतता है। फिर बात करेंगे मेन कंपैरिजन जो प्लेसमेंट्स का होता है, तो वीआईटी में जो है वो प्लेसमेंट्स मोस्टली सेंट्रलाइज्ड होते हैं, यानी चारों कैंपस में वीआईटी के प्लेसमेंट सेम ही होते हैं। प्लेसमेंट सेल ही हैंडल करता है सारे कैंपस को। तो सबसे पहले बात करते हैं वीआईटी भोपाल के एवरेज पैकेज की, तो करीब करीब अप्रॉक्स 9 से 11 एलपीए तक चला जाता है। और वीआईटी एपी की बात करेंगे तो एवरेज पैकेज अराउंड 7.35 एलपीए के आसपास चला जाता है। फिर बात करेंगे हाईएस्ट पैकेज की, तो 51 एलपीए इसका है वीआईटी भोपाल का, और ये रीसेंट कैंपस से ही लिया गया है। और वीआईटी एपी का जो हाईएस्ट है वो 38 एलपीए, तो इसमें थोड़ा मात खा जाता है ये। और फिर बात करेंगे प्लेसमेंट रेट की, तो यहाँ प्लेसमेंट रेट अच्छा है, 90% प्लस लोग यहाँ पे प्लेस्ड हो जाते हैं। और वीआईटी एपी में भी ड्रीम और सुपर ड्रीम ऑफर्स अच्छे हैं। 500 प्लस यहाँ पे लोगों ने कहा है कि उन्हें मिल गया था ड्रीम ऑफर। और रिक्रूटर्स यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, इंटेल, जेबी मॉर्गन, डिलॉयट, ये सारी कंपनीज़ आती हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो प्लेसमेंट्स में दोनों की बात करेंगे तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि प्लेसमेंट सिस्टम कॉमन ही है, सेंट्रलाइज्ड होता है। स्लाइटली भोपाल का जो एवरेज पैकेज है वो थोड़ा हायर रिपोर्ट होता है, और ओवरऑल बाकी दोनों सिमिलर ही है, तो उसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। फिर बात करेंगे स्टूडेंट क्राउड की, कंपटीशन कैसा क्या रहता है, कौन किधर ज़्यादा प्रेफर करता है। तो सबसे पहले लोग वीआईटी वेलोर ही प्रेफर करते हैं, फिर वीआईटी चेन्नई प्रेफर करते हैं, और अब दोनों में से वीआईटी एपी ज़्यादा लोग प्रेफर करने लगे हैं। ये रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन अभी फ़िलहाल वीआईटी एपी लोग प्रेफर कर रहे हैं। और फिर वीआईटी भोपाल प्रेफर करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डाइवर्सिटीज़ जो हैं वो एपी में आपको ज़्यादा मिल जाएगी एज़ कम्पेरिजन टू भोपाल। लेकिन डिफरेंस ह्यूज नहीं है, तो दोनों में से आप कोई भी चूज़ करोगे तो आपको सेम ही फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और फीस आपको पता ही होगी, ऑलमोस्ट सेम ही होती है। कैटेगरी 1 में अगर आप चले जाते हो तो 1.5 से 2 लाख पर ईयर तक चली जाती है। और बाकी कैटेगरी 2, 3, 4, 5 ये सब जो है वो 3 to 5 एलपी है,
लाख पर ईयर चला जाता है। तो आपका टोटल जो बीटेक होगा वो 12 से 22 लाख तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी एंड ब्रांचेस वट एवर यू टेक। तो मैं एक ऑनेस्ट एडवाइस दूंगा, ये पांचों पैरामीटर्स में अगर प्लेसमेंट्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है, बस एवरेज पैकेज इसका वीआईटी भोपाल का ज़्यादा है। कैंपस लाइफ कैंपस लाइफ आपको वीआईटी एपी की अच्छी मिल जाएगी, लोकेशन वीआईटी एपी का अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वीआईटी एपी का अच्छा है क्योंकि बाकी भोपाल में सब डेवलपिंग स्टेज में है। तो यहाँ पे आपको वीआईटी एपी एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। तो ओवरऑल जब बात करेंगे तो वीआईटी एपी जो है वो स्लाइटली बेटर है वीआईटी भोपाल से। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर आपको भोपाल में सीएसई मिल रही है और एपी में कोई एक लोअर ब्रांच मिल रही है तो आपको भोपाल ही चूज़ करना चाहिए। और ब्रांच कोई भी हो, मैं चारों कैंपस का बता देता हूँ कि अगर आपको सीएसई कहीं भी मिल रहा है तो वो चूज़ करना। ये मत देखना कि वेल्लोर में कहीं मैकेनिकल या सिविल मिल रहा है तो वो ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी सीएसई का ट्रेंड है, तो सीएसई जहाँ मिल रही है वहाँ ले लो। और अगर मैं वीआईटी एपी और वीआईटी भोपाल की बात करूँ तो एपी अभी थोड़ा सा बेटर है, तो वो लेना सही रहेगा। तो ऐसे ही कुछ डाउट्स हों तो बताना कमेंट्स में, तो मैं उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।